तो लगातार बात हम कर रहे हैं हरियाणा निकाय चुनाव जिसके नतीजे आ चुके हैं और बीजेपी का परचम लहराया है और सी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब जो हैं वो जुड़ चुके हैं। कंवरपाल गुर्जर साहब, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है MH1 प्राइम पर और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई जिस बात जी धन्यवाद। जिस बात की आप लोग एक कह रहे थे कि जीत हम भी निकाय चुनाव में जीतेंगे और वो सच भी होता हुआ दिखा। तो इसके लिए क्या रही स्ट्रैटेजी, कैसे इतनी बड़ी जीत, परचम किस तरह से बीजेपी ने लहराया सर? देखिए, मैं सभी कार्यकर्ताओं को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत की और जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त किया और जो काम सरकार ने किए जनहित के, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना किसी भेदभाव के काम किए और ज़्यादा काम किए, तो उनकी वजह से ही जनता ने जो है पार्टी के प्रति विश्वास व्यक्त किया है। जी जी, आपसे गुर्जर साहब ये समझना चाहेंगे, ऐसा नहीं है कि बीजेपी का परचम लहराया लेकिन किसी दूसरी पार्टी ने टक्कर नहीं दी। आम आदमी पार्टी ने उतनी ही टक्कर दी है। कई जगह ऐसी रही है जहां पर छोटे मार्जिन के साथ आम आदमी पार्टी हारी है। विधानसभा चुनाव नजदीक है सर, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी में बदलाव की जरूरत पड़ सकती है। नहीं, देखिए, तो स्ट्रेटजी तो पार्टी बढ़ाती रहती है अपनी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब प्रयास करते ही हैं, सभी पार्टियां प्रयास करती हैं, हम भी इसी प्रकार से प्रयास करते रहते हैं, अब भी आगे भी प्रयास जारी रहेगा। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है, जिस प्रकार से जनता ने विश्वास व्यक्त किया है, आगे आने वाले टाइम में भी जनता उसी प्रकार से बीजेपी के प्रति विश्वास व्यक्त करेगी। और जहाँ एक तरफ केवल बीजेपी, अकेली बीजेपी जो है वो 50% से ज़्यादा है, दूसरी तरफ सारी पार्टियां मिलकर, उन सारी पार्टियों का मेरा कहना है कि उन सारी पार्टियों में भी बीजेपी के भी कुछ लोग हैं जिनको बीजेपी से टिकट नहीं मिला, उसके वजह से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ लिया। हालांकि वैचारिक दृष्टि से वो बीजेपी के ही लोग हैं, तो बड़ी सफलता प्राप्त की है। जहाँ तक मुख्य विपक्षी दल है वो चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर सका और वो तो पहले ही चुनाव छोड़ गया था। तो अब दूसरा है कि वो ये कहे कि भाई इंडिपेंडेंट तो मेरे हैं, तो वास्तविकता में इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और आम आदमी पार्टी की बात आप कह रहे हैं, तो वो तो एक बार तो ऐसा माहौल कर रहे थे कि पता नहीं क्या कर देंगे, क्योंकि वो पंजाब में जीत के आए थे और वो धीरे धीरे पंजाब में सारी पोल पट्टी खुलने लग रही कि जो वादे उन्होंने किए थे वो वादे कहीं भी पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे। नहीं, ठीक है सर, ये तो पंजाब की बात रही। पंजाब में कई अच्छे ऐसे काम भी हुए हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ हरियाणा की बात करें, हरियाणा की पृष्ठभूमि की बात करें, तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है सर। यहाँ पर सुशील गुप्ता जो प्रभारी हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि जनता चाहती है कि एक मजबूत जो विरोधी पार्टी है वो एक आए, एक विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी को देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, अगर मान लीजिए कांग्रेस फ्रेम से हट भी गई है लेकिन आम आदमी पार्टी की फ्रेम में एंट्री हो गई है और ये सिर्फ एक लिटमस टेस्ट है, फाइनल टेस्ट तो बाकी है। अगर 28 सीटों में से एक सीट जीतने के बाद वो संतुष्ट है तो ये तो अच्छी बात है। आदमी का संतुष्ट होना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो कोई सेटिस्फाई कहाँ होता है। अगर वो 28 सीटों में से एक सीट जीत के सेटिस्फाई है और इसको अपनी उपलब्धि मान रहे तो ठीक है। फिर तो अब कहाँ तक पहुंचेंगे तो आप ये अनुमान लगा सका 28 में से एक जीतने के बाद। ठीक है सर, इसका श्रेय किसको देते हैं सर, इतनी बड़ी जीत, इसका श्रेय किसको देते हैं? और क्या विधानसभा चुनाव में भी उम्मीद आपको किस तरह की जग रही है कि क्या रहेगा रिजल्ट, कैसा रहेगा? क्योंकि जब राज्यसभा हुआ था उस वक्त आपने कहा था निकाय चुनाव भी हम इसी तरह से जीतेंगे। हाँ, मैंने तो कहा था कि भाई राज्यसभा का चुनाव भी जीतेंगे और वो जीत गए। और ये भी हमने कहा था कि मैंने यही कहा था कि 50% से ज्यादा हम जीतेंगे, तो 50% से ज्यादा ये चुनाव भी हमने जीत लिए। और इसका जो श्रेय है वो कार्यकर्ताओं को है और माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों को है कि जिस प्रकार से उनके नेतृत्व में सरकार ने जो काम किए उससे जनता संतुष्ट है। और उस जनता की संतुष्टि का ही परिणाम है कि जनता ने वोट लगा के उस पर मोहर लगा दी कि सरकार सही काम कर रही है। जी ठीक है गुर्जर साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम एक छोटे से यहाँ पर ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक से वापस लौटेंगे तो आपसे और इस बड़ी जीत को लेकर के समझना चाहेंगे।
रणनीति क्या रही, आगे कैसी रहेगी और क्या एक तरीका रहा। तो लगातार हमारे साथ कंवरपाल गुर्जर साहब जो है वो जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास गुर्जर साहब वापस से हम आते हैं और जीत तो है ही, लेकिन इसी के साथ निर्दलियों का भी यहाँ पर अगर हम परफॉर्मेंस कहें तो बहुत बेहतरीन रहा है। अभी आपने कहा भी था जो निर्दलीय यहाँ पर जीते हैं उन वैचारिक तौर पर बीजेपी के साथ ही हैं, तो क्या वो आपका समर्थन करेंगे या कांग्रेस की तरफ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ी है? देखिए, इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की विचारधारा से जुड़े रहे हैं। अब जब टिकट बंटते हैं तो कई बार कुछ मजबूत कार्यकर्ता भी होते हैं। अब निर्णय करने वाले तो हमने हालांकि कार्यकर्ताओं से पूछ के निर्णय करते हैं, कई बार सही भी नहीं होता, वो कई बार बाहर से चुनाव लड़ते हैं, जीत भी जाते हैं। तो मैं समझता हूँ स्वाभाविक सी बात है कि उनमें ज़्यादातर लोग जो ऐसे हैं जो हमारे विचार से जुड़े हैं वो बीजेपी के साथ ही आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं जो कांग्रेस के भी जीतते होंगे भी, लेकिन वो बहुत कम है। लेकिन कांग्रेस तो ऐसा दावा कर रही कि हमने पहले ही कहा था कि कांग्रेस यही बात कहेगी कि जो भी इंडिपेंडेंट जीत के आए सारों पर कांग्रेस अपना दावा करेगी, लेकिन कांग्रेस के बहुत ही कम लोग हैं जो जीत के आए। जी, और इसी के साथ गुर्जर साहब, आपने कुलदीप बिश्नोई को सुना होगा, वो लगातार कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा राज्यसभा तो हाथ से गया, अब निकाय चुनाव भी चला गया। हाँ, सही बात है ये, इसमें क्या दो राय है कि राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी जीतती है और स्थानीय निकाय में भी बीजेपी जीतती है, सफलता प्राप्त की है। सर, कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? देखिए, तो कुलदीप बिश्नोई जी स्वयं ही बता सकते हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे कि नहीं है रे। मुलाकात तो हुई है और जिस मैं तरह तो से क्या कांग्रेस कह पे सकता हूँ। वार है लगातार, और लगा हाँ, भी था कि नहीं, बड़ी पार्टी में देखिए, आएंगे। अब ये तो हर बार लोग ये भी तो कहते रहे ना कि शिष्टाचार भेंट थी ये। अब वो तो वही बताएंगे जब ज्वाइन करेंगे या उसकी वो घोषणा करेंगे। मुस्कुराहट कुछ तो बता रही है सर। अच्छा, चलिए, एक मुस्कुराहट तो निकाय चुनाव में इस बड़ी जीत को लेकर के भी होगा, क्योंकि इतने सालों के बाद जब ये चुनाव हुआ है, 1 साल के बाद, तो कहीं ना कहीं ये जीत बहुत मायने रखती है और हाँ लिटमस टेस्ट है। तो विधानसभा चुनाव भी कुछ ऐसा ही प्रदर्शन रहेगा। सर, अब आगे क्या सर? हाँ, निश्चित तौर से विधानसभा में भी इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और MH1 प्राइम से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ गुर्जर साहब, जो शिक्षा मंत्री, और उन्होंने सीधे तौर पर कई बड़ी बातें कही हैं। लेकिन कुलदीप बिश्नोई जो लगातार कांग्रेस पर कटाक्ष कर रहे हैं, कह रहे राज्यसभा चुनाव गया, अब निकाय चुनाव भी जा रहा है, चला गया है, देखना विधानसभा चुनाव का है। तो इसको लेकर उन्होंने कहा जो कहा वो सही कहा, लेकिन देखना है क्या कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल हो रहे हैं।